सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक जो कि है स्कूल मैनेजमेंट। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का। ये जो वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन, ये मिला है हमें ऑर्गेनिज्म वर्ड से, जिसका मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड बॉडी, यानी कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो एक साथ एक कॉमन गोल रखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जब डिफरेंट पीपल एफर्ट्स लगाते हैं एक गोल को या एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में या अटेन करने में। ठीक है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जहाँ पे टोटल जो काम होता है ये डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होता है। इसके प्री डिफाइंड गोल्स होते हैं, यानी पहले से हमारे गोल्स डिसाइडेड होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करना होता है। तो कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को हम देखते हैं। तो पहली डेफिनेशन देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप है, यानी इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एन एंटरप्राइज मतलब हम एक कंपनी मान सकते हैं, इज बाउंड टुगेदर, ये एक साथ मिलती हैं, एंड फ्रेम वर्क इन विच एन इंडिविजुअल एफर्ट इज कोऑर्डिनेटेड। तो हर एक पर्सन को, हर एक वर्कर को एक काम दे दिया जाता है और वो उस काम के लिए काम करते हैं, और डिफरेंट पर्सन होते हैं जो अपने अपना काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में रहकर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी जब एक अकेला इंसान मिलके एक ग्रुप बनाए, बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, छोटा ग्रुप भी हो सकता है। तो ये अपने एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, यानी जो मेन इनका लीडर है उसके अंडर ये काम करते हैं, इन्हें एक ऑब्जेक्टिव के लिए कोई काम करते हैं। जैसे कि इनका कोई भी ऑब्जेक्टिव होता है उसके पीछे ही काम करते हैं। जैसे कि LIC एजेंट्स होते हैं, वो उन्हें LIC अपनी पॉलिसीज़ बेचनी होती हैं तो वो उसके लिए काम करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था बस। नेक्स्ट पे देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पहले देखते हैं कि क्या हमारा काम है, फिर उस काम को हम ग्रुप में बांट देते हैं, फिर डिफरेंट लोगों को डिफाइन और डिग्लेक्टिंग देते हैं। जो अथॉरिटी है वो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है और रिलेशनशिप बिठाती है, ताकि पीपल जो हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर काम कर सकें और अपना ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सकें। तो नेक्स्ट डेफिनेशन कहती है, ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्सन। यानी जब ह्यूमन एसोसिएशन बनती है, यानी ह्यूमन एक साथ, सारे पीपल एक साथ जुड़ते हैं और उनका एक कॉमन पर्पस होता है जिसके लिए वो वर्क करते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑर्गेनाइजेशन की। अब हम देखेंगे कुछ सेलिएंट फीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के। तो सबसे पहले देखते हैं रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यानी जो भी पीपल काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अचीव करने होते हैं। नेक्स्ट होता है कि क्लियर कट एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटी। सबको पता होता है क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और क्या अथॉरिटी की कॉरस्पॉन्डिंग अथॉरिटीज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या उनका स्ट्रक्चर है, किसके साथ उन्हें कैसा काम करना है, कौन इस काम के लिए अकाउंटेबल है। तो उनका क्लियर कट एलोकेशन होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का और अथॉरिटी का। इसमें जो होता है फुलर यूटिलाइजेशन होता है हमारे रिसोर्सेज का। इसमें कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइसोलेशन में रह के, यानी अकेले रह के कोई भी एक्टिविटी नहीं की जा सकती ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। ये कम्युनिकेशन का एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सिस्टम होता है, इसमें एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है मेंबर्स के बीच। इसमें हाई मोराल होता है, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी से, एनर्जी से, ऑनेस्टी से, एंथुजियाज्म से वो काम को करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव अटेन करने के लिए। इसमें डेवलपमेंट और एक्सपेंशन होता है, जैसे कि नेसेसरी प्रोविजंस बनाए गए हैं। डेवलपमेंट और एक्सपेंशन की कौन करती है, ऑर्गेनाइजेशन करती है, ताकि उनके सारे मेंबर्स की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो सके। इसमें हाई सेटिस्फेक्शन लेवल होती है सारे मेंबर्स की। ये फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि इसमें डिफरेंट चेंजेस आ सकते हैं टेक्नोलॉजी वगैरह के थ्रू। इसमें स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप होती है मेंबर्स की, यानी उन्हें कॉमन गोल अचीव करना होता है और उसमें गोल अकम्प्लिशमेंट करते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन के सेलिएंट फीचर्स के बारे में। उसके बाद हम करेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है इंस्टीट्यूशन का, यानी इंस्टीट्यूशन होता क्या है। इंस्टीट्यूशन इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, पर यह आजकल सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा बहुत कम यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट हमारी जो सोसाइटी है उसके पार्ट्स को दिखाता है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन में कैसे कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें रूल्स बनी होते हैं दैट गवर्न ह्यूमन बिहेवियर, यानी ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसे गवर्न करने के लिए जो रूल्स बने होते हैं उसे हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशन। तो डेफिनेशंस पे हम लाइट डालेंगे कि क्या डेफिनेशंस होती हैं इंस्टीट्यूशन की। J.H. फिचर कहते हैं, इंस्टीट्यूशन इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल पैटर्न्स ऑफ रोल्स एंड रिलेशनशिप, यानी ये एक सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल पैटर्न फॉलो होता है इसमें रोल्स का, रिलेशनशिप का, जिसमें जो लोग हैं वो एक साथ सैंक्शन करते हैं और यूनिफाइड पर्पस
अपनी सोशल नीड्स के लिए वो वर्क करते हैं कि क्या उनकी सोशल नीड्स है, उसके ऊपर वो काम करते हैं। जो इंस्टीट्यूशन होता है वो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है सोशल रिलेशनशिप का, जिसमें कॉमन वैल्यूज़ होती है और कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो सोसाइटी को चाहिए होती हैं। थर्ड होता है इंस्टीट्यूशन में भी डिस्क्राइब्ड है रिकॉग्नाइज, ये रिकॉग्नाइज होते हैं और इसमें गवर्निंग यूजेज होते हैं और ये रिलेशनशिप बिठाता है इंडिविजुअल और ग्रुप्स के बारे में। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश फॉर्म और बॉडी कंडीशंस ऑफ प्रोसीजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप एक्टिविटी, यानी जो ग्रुप में एक्टिविटी होनी है उसके बीच में क्या फॉर्म है, क्या कंडीशंस है, उसको इकट्ठा करता है। ठीक है, तो ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ी। अब इंस्टीट्यूशन में 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं इंस्टीट्यूशंस की। इसमें सबसे पहला एलिमेंट है कि ये फॉर्मल होता है। इसमें रिटन रूल्स होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो उसे लिख के अपने रूल्स दिखाते हैं। ये पॉलिटिकल सिस्टम्स के से रिलेट करते हैं रूल्स। इसमें टैक्सेस भी होते हैं, टैरिफ्स भी होते हैं, लॉ भी होता है, क्राइम भी, सारे इसमें रूल्स लिखे हुए होते हैं। सेकंड होता है अगर इनफॉर्मल या अनरिटन कंस्ट्रेंट है, इसमें क्या होता है ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो अपने बिहेवियर, कस्टम, कल्चर, रिलीजन्स खुद फॉर्म करते हैं, वो रिटन नहीं होते, वो चेंजेस भी हो सकते हैं। कुछ होती है थर्ड जो होता है इन्फोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमने पहले दूसरे में पढ़ा, फॉर्मल इनफॉर्मर आर इनइफेक्टिव व्हेन दे आर नॉट इन्फोर्स। मतलब अगर ये इन्फोर्स नहीं करेंगे, हम ये चीज़ें लागू नहीं करेंगे तो हमारे इंस्टीट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसका ये मतलब था। अब सैलिएंट फीचर्स देखते हैं इंस्टीट्यूशन में क्या होता है। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रूल्स, इसमें रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यानी एक इंस्टीट्यूशन है मैरिज इंस्टीट्यूशन, इसमें क्या मेंशन होता है, रिलेशनशिप्स हस्बैंड और वाइफ के क्या रिलेशनशिप्स होंगे। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल, मतलब ये सबके लिए, सारी स्टेजेस के लिए होता है, इसमें सारी सोसाइटीज़ के बारे में मेंशन होता है। सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, हर एक इंस्टीट्यूशन सबकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। जैसे फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड, यानी एक फैमिली एक इंस्टीट्यूशन अगर हम मानते हैं तो वो किसको सेटिस्फाई करता है, हमारी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड को। और गवर्नमेंट किसको देखती है, सेफ्टी देखती है और ऑर्डर मेंटेन करती है, तो ये भी पीपल की सेटिस्फेक्शन होती है। एज ए कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, ये कंट्रोल करती है ह्यूमन बिहेवियर को, जैसे कि रिलीजन्स होते हैं, मोरल्स होते हैं, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं, तो ये कंट्रोल करते हैं लोगों को। रिलेटिवली परमानेंट, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं नेचर में, उनमें सडनली चेंजेस नहीं आते, चेंजेस आते हैं बट स्लोली आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं नेचर में, ये दिखते नहीं हैं, ये एक्सटर्नल नहीं होते, अंदर ही होते हैं, ये दिखते हैं और टेंजिबल होते हैं। कल्चरल सिंबल, सबके कल्चरल सिंबल होते हैं, जैसे स्कूल भी एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसका अपना यूनिफॉर्म होता है, कंट्री एक इंस्टीट्यूशन हो गई, उसका फ्लैग हो गया, तो ये होता है कल्चरल सिंबल्स होते हैं। सोशल इन नेचर, ये कलेक्टिव एक्टिविटीज़ पे पीपल की बेस्ड होता है, यानी जैसे सोशल है, जैसे स्कूल क्या फॉलो कर रहा है, कोई स्कूल कम्युनिटी का रूल हो गया, सोचो जैसे कि कॉन्वेंट स्कूल हो गए, वो अपने सोशल चीज़ें दिखाते हैं। कंपोज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रूल्स, इसमें फॉर्मल रूल्स भी होते हैं और इनफॉर्मल रूल्स भी होते हैं, अपनी पॉलिटिकल सिस्टम होता है, अपने कंडक्ट होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं। इंटर रिलेटेड, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, किसमें, कॉन्सेप्ट अपने इंस्टीट्यूशन में इंटर रिलेटेड होते हैं, जैसे रिलीजन है, मोरल्स हैं, पॉलिटिकल रूल्स हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड होंगी। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, इनमें हम डिफरेंस देखते हैं, पहले क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। हम डिफरेंस देखते हैं इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंस्टीट्यूशन, और ये है इंस्टीट्यूशन वाली साइड, ये है ऑर्गेनाइजेशन वाली साइड। तो सबसे पहले देखते हैं इंस्टीट्यूशन जो होता है ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, या प्रैक्टिसेस और बिहेवियर पैटर्न भी देखा जाता है, यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी हो सकती है, कि सोसाइटी का क्या पैटर्न है उसके रूप में भी हो सकती है। और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये एक ग्रुप होता है पीपल का, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, इसमें ये कॉमन पर्पस को अचीव करते हैं। इंस्टीट्यूशन एक ब्रॉड टर्म होती है और जो ऑर्गेनाइजेशन एक नैरो टर्म होती है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं इन दोनों का। तो इंस्टीट्यूशन में एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट एंटिटीज़ दोनों आती है, कुछ एंटिटीज़ दिखती हैं, कुछ एंटिटीज़ नहीं दिखती, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट दोनों होती है। और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें बस फिजिकल एंटिटीज़ होती हैं, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ जुड़ के काम करते हैं।
लास्ट हम डिफ्रेंसिएशन देखेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये कस्टम और वैल्यूज़ पे बेस्ड होते हैं, यानी कि क्या रूल्स हैं, क्या उसके कस्टम हैं, जैसे स्कूल के क्या रूल्स हैं, क्या उनके किसी रिलीजन के रूल्स हैं, तो ये उस पर वर्क करती हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये रूल्स और रेगुलेशंस के बेस पे काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि स्कूल एज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें हम पहले देखते हैं कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। तो पहले देखते हैं क्या डेफिनेशन है। जो इसमें बोला गया है कि ग्रुप होता है पीपल का, जिसमें या तो कॉमन पर्पस भी होता है या इंडिविजुअल का अपना भी एक पर्पस हो सकता है। यानी कि जैसे कि ये 5 लोग हैं, इन पांचों का एक पर्पस भी हो सकता है। ये पांचों अपने अपने पर्पस पे मिलके इकट्ठा काम भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशंस होती हैं, जो मॉडिफिकेशन सेंस बनाए और जो मोर इफ़ेक्टिव वेज हो इसको हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के, वो इसमें यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेविस ने कैसे डिफाइन करा है द कैपेसिटी और प्रोसेस विद एन ऑर्गेनाइजेशन और टू मेंटेन और इम्प्रूव परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। यानी कैपेसिटी ये एक ऐसा प्रोसेस जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। इसमें क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करते हैं, और एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। अब पीटर क्या कहते हैं कि जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं वो अपनी ट्रू डिज़ायर से, न्यू एक पैटर्न से नर्चर करते हैं लोगों की इंस्पिरेशंस को, और इसमें लोग इकट्ठा होके कुछ लर्न करते हैं। ठीक है, तो इसके 5 डिसिप्लिन होते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के। इसमें सिस्टमैटिक थिंकिंग होती है, एक सिस्टम में से काम किया जाता है, होल काम करा जाता है रेदर देन पार्ट्स। सेकंड है पर्सनल मैस्ट्री। तो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल लर्न करता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन तभी इम्प्रूव करेगा, ऑर्गेनाइजेशन खुद तभी लर्न करेगा जब उसके इंडिविजुअल लर्न कर रहे होंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन और कुछ नहीं, लोग ही बनाते हैं मिलके। तो इसलिए लोगों की लर्निंग भी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो वो गारंटी नहीं करते कि लर्निंग होगी या नहीं, ये डिपेंड करता है सिर्फ पीपल के ऊपर। मेंटल मॉडल, इसको एक मेंटल मॉडल के रूप में माना गया है। इसका मेंटल मॉडल का मतलब होता है सब कॉन्शियसनेस, हमारे अंदर की सब कॉन्शियसनेस। इससे होता है कि हमें वर्ल्ड कैसा काम करता है, जैसे कि स्टूडेंट्स काम कैसे करते हैं। वो मानते हैं कि स्टूडेंट्स एक वेसल है जिसमें टीचर फिल करता है नॉलेज, तो ये इसे एक ऐसा मेंटल मॉडल माना जाता है। टीम लर्निंग, इसमें टीम लर्निंग एम्फोसिस होती है, इसमें टीम लर्निंग के थ्रू लर्न करते हैं। और शेयर्ड विजन, सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक कॉमन गोल होता है, इसलिए अपनी ये लोग शेयर करते हैं विजन को। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक लर्निंग स्कूल एज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की। एक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होता है, इसमें पॉलिसी इंफॉर्मेशन थ्योरी बनती है, किसके लिए, स्कूल की डेवलपमेंट के लिए और अपने सराउंडिंग्स के लिए। विजन एंड गोल्स, इसमें क्या होता है, जो रिकॉग्निशन है कमिटी का, वो स्कूल की एवरीडे एक्शन और डिसीजन के ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में क्या होता है, इसमें जो पीपल हैं उनके अंदर एक ट्रस्ट का, ओपननेस का फीलिंग होती है, कोऑपरेशन की फीलिंग, कोलैबोरेशन की सपोर्ट की फीलिंग होती है। वो इनिशिएटिव लेते हैं, रिस्क लेते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, स्कूल इम्प्रूवमेंट के लिए। रिव्यू, उन्हें रिव्यू मिलते हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं। फीडबैक मिलता है किससे, पेरेंट्स से, स्टाफ मेंबर से, स्टूडेंट्स से और डिफरेंट लोगों से भी। ये रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, इन्हें रीइंफोर्समेंट मिलती है, ऐसे एफर्ट्स, इनिशिएटिव और अचीवमेंट करते हैं ये। इसमें कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट होती है, प्रोफेशनल कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट होती है। ये एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल होता है, ये मतलब कम्युनिकेशन का एक बहुत इफ़ेक्टिव चैनल माना जाता है। इसमें जो है इंफॉर्मेशन फ़्लो करती है हाईएस्ट अथॉरिटी से लेके लोवेस्ट अथॉरिटी से, और वाइसा वर्सा ये फ़्लो करते हैं। ये फ्री टू एक्सचेंज होते हैं, मतलब इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन हम फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं स्कूल के थ्रू। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, यानी लीडरशिप स्टाइल जिसमें जो लीडर होते हैं वो फॉलोवर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग रूल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, या उनकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग रूल्स को फॉर्म करते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा था इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, स्कूल्स एज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, और डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, स्कूल एज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा, इसके 5 डिसिप्लिन्स पढ़े और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। होप है आप लोगों को वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।